हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुआ हूं। मींस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आया हूं, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए आइए इसमें देखिए। अभी जो पहला चैप्टर है मेरा वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्या है दोस्तों? इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, ये है मेरा पहला चैप्टर। पहले चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है। देखिए दोस्तों, जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, मीन्स पर्यावरण में जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो हम बच्चों को प्रेफरेंस देंगे। ये ध्यान रखिएगा, कभी शिक्षार्थी का प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, कभी जो शिक्षक होते हैं उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, मतलब कि बच्चों को प्रेफरेंस देना है। हाँ, अब देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए क्या है पहला ऑप्शन में, बोझ डालना। क्या बच्चों में आप बोझ डाल सकते हैं क्या? नहीं ना, तो मीन्स ये गलत है। और नहीं पूछा है मीन्स पहला ही सही होना चाहिए। लेकिन सी टेट क्या मानता है? मोस्ट प्रेफरेंशिएबल ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। तो नीचे के भी जितने ऑप्शन हो वो भी आप पढ़ लीजिए, कहीं इससे बेटर तो कोई नहीं है। चलिए पढ़िए। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना, वो भी सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, मतलब नए चीजों को खोजने की क्रियाओं में लगाना। व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। बिल्कुल सही है, मीन्स पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। अब देखिए, आप भी सुने होंगे, जब आप भी बच्चे रहे होंगे तो मम्मा का लोरी सुने होंगे। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनकी दादी, बूढ़े बुजुर्ग आदि कहानियां सुनाया करते हैं। उन कहानियों का तात्पर्य होता है दोस्तों कि बच्चा जो है कुछ ना कुछ विश्लेषणात्मक या कहानियों का अवलोकन करता, मतलब उसके बारे में एनालिसिस करता है। जैसे एक व्यक्ति है जो घोड़े पे सवार होके जाता है और रास्ते में कोई असहाय व्यक्ति मिलता है और उसकी सहायता करता है। तो देखिए, बच्चे को ऐसे कहानियां सुनाएंगे तो वो सोचेगा, अच्छा एक घुड़सवार था, घोड़े पे सवार होके गया और उसको एक असहाय व्यक्ति मिला, उसकी सहायता किया। ठीक है, तो उसके माइंड में ये दिमाग में फीड हो गया। ठीक है, वो फीड हुआ, मतलब वो घोड़े का, देखिए घोड़े के बारे में अवलोकन कर लिया, मतलब घोड़े को सोच लिया। घुड़सवार सोच लिया, मतलब जो घोड़े को चलाता है वो घुड़सवार होता। इस तरीके के बारे में सब सोचता है बच्चा। तो यहाँ देखिए, कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। क्या सहायता करता है? पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थी की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो कौन सा सही है? सबसे बेस्ट ऑप्शन बी सही है। स्थानिक वैश्विक स्तर पे संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को
बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? नहीं पूछा है दोस्तों, तो नहीं के अकॉर्डिंग आंसर लगाना होगा। या शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, या भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। देखो भय वगैरह आ गया है, मीन्स कि यही गलत है, तो यही सही होना चाहिए। या विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, बिल्कुल सही है। या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक बल देती है, मीन्स सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियां, देखिए कविताओं और कहानियों के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा, को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फिर से नहीं पूछ लिया गया है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। क्या कराना? मजा उपलब्ध कराना। मीन्स देखिए नहीं पूछा है, तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, यही इसका सही है, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि देखिए जब कहानियां सुनाएंगे, लोरी सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे, इसमें आनंद भी आता है शिक्षार्थियों को और मजा भी आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? फिर से नहीं पूछा है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उपलब्ध करने में आगे ले जाएंगे। नए ज्ञान को उपलब्ध करने मीन्स कि वो पूछा है नहीं, तो नहीं क्या है? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीक शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। मीन्स कि इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, मीन्स अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने के लिए। मीन्स थर्ड ऑप्शन सही है। कम से कम इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, तब मैं उसको लेके आया हूं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो, क्या है दोस्तों? एक खंड होता है करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध का, बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उसको उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। मीन्स सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5th की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, वो खंड कौन सा है? हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है,
इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे से, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट है कि बच्चे कैसे सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास, प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि आसपास जो होगा वहां से लिंक बनाओ, उसके अवसर खोजने के अवसर प्रदान करो, ये सही है। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। मीन्स सेकेंड है। देखिए, ईवीएस पाठ्यचर्या का मतलब कि जो आसपास की चीजें हैं उनसे हम देखें, उनसे सीखें, उनको जानें। ठीक है दोस्तों, ये आपको सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं को गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर, फिर आया दोस्तों, बाहर के जीवन से संबंध करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। मीन्स बिल्कुल से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। जब भी ईवीएस के बारे में ऐसा कुछ पूछता है तो समझ लीजिए अगर बगल की बात करता है तो वही उसका सही होगा। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां, देखिए बार बार कविताएं और कहानियों से क्वेश्चन आ रहा है। 2013 में आया, 2014 में फिर आया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को बार बार एनालिसिस के बार बार पढ़िए, ये गलत ना होने पाए। ये सब पेड क्वेश्चन होते हैं। सम्मिलित करने का कारण है क्या है? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिक में आमोद, बिल्कुल सही दोस्तों, विषय के अधिगम में क्या करना है? आमोद प्रमोद करना है। क्या करना है दोस्तों? आमोद प्रमोद करना है। मूल संकल्पनाओं में अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईवीएस संक्षेपण। ईवीएस संक्षेपण अर्थ डैश अर्थ में प्रस्तुत होता है। एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज और एनवायरमेंटल स्टडीज। किस में होता है दोस्तों? एनवायरमेंटल स्टडीज। अभी मैंने कौन सा चैप्टर लिया है? एनवायरमेंटल स्टडीज। कौन सा लिया है दोस्तों? एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ईवीएस संक्षेपण में क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल स्टडीज अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचल अपनी कक्षा 5th में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशल में, बोलने संबंधी कौशल में। बताइए किस में सुधार करेगी? किस में सुधार करेगी? चिंतन कौशलों में अधिक सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचाना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। देखिए दोस्तों, से अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगे तो आप सार्वजनिक साधन का प्रयोग करेंगे जिससे प्रदूषण कम फैलेगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग हमको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। कौन सा दोस्तों इसमें से सही होगा बताइए? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना सबसे उचित आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? अमूर्त से मूर्त मतलब कि कौन सा सही है? मीन्स देखिए मूर्त से अमूर्त भी सही है, सरल से कठिन सही है, स्थानीय से वैश्विक सही है, और केवल इसे छोड़कर बोला है ना, तो मत मीन्स डी वाला छोड़ दीजिए, केवल डी। ठीक, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है इसमें? पूर्वानुमान बिल्कुल सही है, निर्धारण नहीं होना चाहिए, निष्कर्ष निकालना बिल्कुल सही, अवलोकन बिल्कुल सही। मीन्स की सेकंड ऑप्शन इसमें निर्धारण नहीं कंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? संबंधित नहीं है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। देखिए पहले रटकर याद कर लेना, ऐसा कहीं है क्या कि रटकर याद कर लेना? मीन्स ये वाला गलत है तो ये सही होगा। ये रटकर याद कर लेना इस तरीके के कहीं भी आए, ठीक है, तुरंत गलत मारिएगा। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना सही है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। मीन्स की रटकर याद करना ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। क्या है दोस्तों? नहीं पूछा। जिसमें नहीं पूछे मीन्स निगेटिव हो उस हिसाब से आंसर देना, जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आंसर देना। बच्चे को कम गलतियां करें, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ठीक है, तो देखो बच्चे कम गलतियां करें, ये कहाँ है दोस्तों? नहीं पूछा है ना, ठीक है, तो यही वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास हैं, ठीक है, या अध्यास है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। कौन सा सही होगा दोस्तों? 55 वाले में देखिए, वास्तविक अवलोकन के स्थान पे पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। मीन्स तीसरा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट बचेगा, सिवाय इसके निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं, ठीक है, कैसी भाषाएं? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होने चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होने चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। देखिए फिर ये कठिन हो, इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन है इसको तो आप तुरंत डिस्कार्ड कर दिया करिए। मीन्स तीसरा ऑप्शन इसका सबसे दिन प्रतिदिन की भाषा में संदर्भ क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए, यही वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है, क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। देखिए ये बिना के क्या बोला, कोई भी समुदाय में कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना में, देखिए क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं होगा, ठीक है। या सस्ता और सुलभ है, बिल्कुल नहीं होगा। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, अरे ये सब नहीं होगा। या वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना। बोझ के बिना सीखना दोस्तों क्या है? मीन्स बच्चों को बैग को कम करना है, मतलब ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। स्कूल बैग को बिल्कुल वजन को कम करना, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को अध्यायों को कम संख्या नहीं, अबोध का भार कम करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। सेकेंड वाला बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह शिक्षण अधिगम को बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। देखिए बर्बाद करता है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला दोस्तों? कोई लेना देना नहीं। या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या उन बच्चों को, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, या उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किया थी? एनसीएफ 2000 याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का किया उद्देश्य है छात्रों को आसानी से संबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। देखिए अलग अलग सीखते हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं, ऑप्शन अलग अलग बोल रहा है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, देखिए फिर अलग करना, मतलब ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों को सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है। बच्चों को ज्ञान को, शिक्षकों को ज्ञान से जोड़ना ज्ञान की रचना से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो अब तीसरा पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर ले जाना, बिल्कुल सही है। बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी सही है। मीन्स 1, 3 और 4 ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है, मीन्स गलत पूछा है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित, देखिए पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए, मीन्स यही गलत है, यही सही होना चाहिए। नीचे देखिए, बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण, बिल्कुल सही है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने में क्रियाकलापों को जोड़ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं पूछा है? क्या पूछा है दोस्तों? सत्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखो वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, मीन्स यही गलत है, यही सही होना चाहिए। देखिए आप भी इसी तरीके डिस्कार्ड करना सीखिए, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे
तो ये इस तरीके के अगर वर्ड दिखे आप तुरंत डिस्कार्ड करिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित मतलब बच्चों को बढ़ावा देना है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर, मीन्स बाउंड्री से बाहर जोड़ने का अवसर, मीन्स पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रभावित किया गया है, क्यों? थीम को प्रभावित किया गया है क्यों दोस्तों? देखिए, सबसे पहले आप इसे सीखिए। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए बेस्ट चूज करना है, तो दो अभी और ऑप्शन होंगे। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास, अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, मीन्स फोर्थ ऑप्शन सबसे बेटर है चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है, कौन सा है? कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। देखिए, नहीं पूछ रहा, नहीं कह रहा है, ठीक है, और वहां सत्य पूछ रहा, मुझे पहला नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही होना चाहिए तीसरा ऑप्शन। लेकिन अभी और आप देख लीजिए, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया, मीन्स सही है तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या को परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, ठीक, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। देखो, इसका ऑप्शन तीसरा मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। आप एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, प्रकरणों को सीखने में पेश कर, तीसरा ही सही होगा। आप एक बार फोर्थ वाला भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? कैसे योजना बनाना है, अब आपको यह देखना है कि हम कैसे योजना बनाएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों को प्रबंधन करेंगे। पर्यावरण विज्ञान नहीं देखिए, ऐसा कोई अलग अध्यापकों को प्रबंधन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग, फिर अलग अध्यापक आया, ये भी नहीं होना चाहिए। एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, मिलाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग फिर आया, अलग आया, मीन्स तीसरा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षक या अवधारणाओं एवं मुद्दों को एकीकरण। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है, या थीम पर आधारित है। इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय, देखिए यह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को प्रति प्रतिक्रिया देने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। प्रतिक्रिया से अच्छा क्या है? व्याख्या करने में, मीन्स सही है सेकेंड ऑप्शन। सभी संस्थानों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक
असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षक की अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? उद्देश्य हो सकते हैं कौन कौन से, देखते हैं। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय या स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, सही है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ठीक। निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार, एकमात्र आधार कहां से आ गया, मीन्स ये वाला गलत है। ये तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट कौन सा सही है, मीन्स सी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में मेरा वीडियो शेयर करिए। दोस्तों मेरा नया चैनल है दोस्तों, यदि आप मेरे को सहयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके सामने और अच्छे वीडियो रिप्रेजेंट कर सकूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।